आदमी ने नायलॉन की रस्सी टायर पर बांधी और पूरी ताकत से उसे कसकर फिक्स कर दिया। इसके बाद वह दो नई लड़कियों के साथ हॉट एयर बलून में सवार हो गया। जैसे जैसे बलून ऊपर उठने लगा, एक लड़की को कुछ अजीब लगा। सवाल उठते ही बाकी सब भी घबरा गए। असल में रस्सी का दूसरा सिरा टोकरी से बंधा ही नहीं था। बलून लगातार ऊपर जा रहा था और इसी वजह से सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान उन्होंने देखा कि उनका गुब्बारा सीधा एक विशाल तेज घूमते पंखे की ओर बढ़ रहा है। सब समझ गए कि अगर टकरा गए तो बचना नामुमकिन होगा। इस बीच अब तक सबसे संभल कर चल रहा अजय फौरन ऊपर के गैस वाल्व को पूरा खोल देता है और सेफ्टी बेल्ट कस लेता है। उम्मीद थी कि बलून और ऊंचा उठकर खतरे से निकल जाएगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी पंखे का एक ब्लेड टोकरी का हिस्सा काट देता है और झटके से एक शख्स बाहर लटक जाता है। बलून हिलते डुलते टूटने की कगार पर था। किस्मत से बाकी 3 लोग बच गए, मगर अजय की जांघ में लकड़ी का टुकड़ा घुस गया और खून तेजी से बहने लगा। स्थिति देखकर जेनी घबरा गई, लेकिन तुरंत अपनी शर्ट उतारकर घाव के ऊपर बांध दी ताकि खून रुक सके। अजय ने थोड़ी ताकत जुटाकर कहा, गैस बंद कर दो वरना हम ऊपर जाकर ठंड या ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। इसी दौरान जेनी को पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा, जो आदमी गिरा था वह रस्सी पकड़कर बाहर लटक रहा है। जेनी ने कई बार हाथ बढ़ाया, लेकिन दूरी ज्यादा थी और हर कोशिश नाकाम रही। उधर बलून धीरे धीरे नीचे आकर समुद्र के ऊपर पहुंच गया। अब कूदने का मतलब सीधा मौत था, क्योंकि कोई तैरना नहीं जानता था। निराशा के बीच उन्होंने पास आती एक जहाज देखा। जेनी ने हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन जहाज पर मौजूद लोग इसे मजाक समझकर हाय हेलो करने लगे। इतने में अंदर बैठा आदमी खड़ा होकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। जेनी ने रस्सी फेंकी, मगर दूरी बहुत ज्यादा थी। बेबस होकर उसने दूसरे साथी को नीचे भेजना चाहा, लेकिन वह डर गया। आखिरकार जेनी ने खुद को रस्सी से बांधा और बचाने झुकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र ने उसे निगल लिया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी तरह जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचना। जेनी ने बलून से लटक रहे बैनर को उतारा, हथेली काटी और खून से उस पर बड़ा SOS लिखा। लेकिन जहाज पर लोग अपनी मौज मस्ती में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बलून धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और अब उनका समुद्र में डूबना सिर्फ वक्त की बात रह गया था। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।